नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और संवेदनशील विषय पर बात करेंगे। ये मौजू है कैंसर के सफ़र में सही पोषण की ताकत। कैंसर खां की गाइड के ज़रिए हम इसे एक दोस्त की तरह बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए साथ मिलकर शुरू करते हैं। कैमसखा का नजरिया ही एक दोस्त का है, एक ऐसे साथी का जो इस मुश्किल सफर में आपके साथ खड़ा है। ये आवाज हमें याद दिलाने के लिए है कि कोई अकेला नहीं है और सही जानकारी वो हिम्मत और ताकत दोनों दे सकती है। तो सबसे पहले हम उस ताकत की बात करेंगे जो हमारे खाने में, हमारी प्लेट में ही छिपी है। सही खाना चुनना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, नहीं, ये शरीर को लड़ने और फिर से ठीक होने की शक्ति देने के बारे में है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? हमें किसी विदेशी सुपरफूड को ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमारी जो पारंपरिक भारतीय थाली है ना, उसी में वो सारे पोषक तत्व मौजूद हैं जो शरीर को मजबूती देते हैं। हल्दी से लेकर दालों तक, सच कहूं तो हमारी रसोई हमारी सबसे बड़ी फार्मेसी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रकृति के सबसे मीठे तोहफों से, यानी कि मौसमी फलों से। ये सिर्फ टेस्टी ही नहीं होते, बल्कि ये ज़रूरी विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भी भरे होते हैं जो शरीर की मरम्मत में बहुत मदद करते हैं। जैसे कि पपीता, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। अनार तो एंटीऑक्सीडेंट्स का पावर हाउस है जो सेल्स को डैमेज से बचाता है। और संतरा और अमरूद जैसे फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम यानी रोग से लड़ने की क्षमता को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। फलों के बाद अब बारी आती है हरी सब्जियों की। आप इन्हें शरीर का एक रक्षा कवच समझ सकते हैं। ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं और हमें इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती हैं। पालक और मेथी जैसी पत्तेदार सब्जियां आयरन और विटामिन से भरपूर होती हैं जो खून बनाने में हेल्प करती हैं। और लौकी और टिंडा जैसी सब्जियां शरीर को हाइड्रेटेड रखती हैं, मतलब पानी की कमी नहीं होने देती। तो इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना शरीर की ताकत बढ़ाने का एक बहुत ही आसान और असरदार तरीका है। अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन शरीर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं। सोचिए, जैसे एक इमारत को ईंटों की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर को इलाज के दौरान हुई टूट-फूट और मसल्स की मरम्मत के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। चाहे वो मूंग दाल हो जो पचाने में बहुत आसान होती है, या राजमा जो ताकत का एक बहुत बड़ा सोर्स है, ये सभी प्लांट बेस्ड प्रोटीन शरीर को ठीक होने और दोबारा शक्ति हासिल करने में मदद करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब हमारी रसोई का एक जाना पहचाना हिस्सा हैं। कभी सोचा है कि शरीर को दिन भर एनर्जी की एक जैसी सप्लाई क्यों चाहिए होती है, खासकर जब वो रिकवर कर रहा हो? यहीं पर साबुत अनाज एक बहुत ही जरूरी रोल निभाते हैं। आटे की रोटी, बाजरा या ब्राउन राइस, इन्हें आप धीमी गति से जलने वाले ईंधन की तरह समझ सकते हैं। ये धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करते हैं जिससे दिन भर थकान महसूस नहीं होती। ये तरीका अचानक होने वाले एनर्जी के उतार चढ़ाव से बचाता है, जो रिकवरी के दौरान बहुत मायने रखता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सारे फैट मतलब वसा खराब होते हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। शरीर को सही ढंग से काम करने के लिए अच्छे फैट्स की भी उतनी ही जरूरत होती है जितनी दूसरे पोषक तत्वों की। बादाम और अखरोट जैसे मेवे, अलसी के बीज और सरसों या जैतून का तेल, ये सब हेल्दी फैट्स के बेहतरीन सोर्स हैं। ये न सिर्फ शरीर के कामों में मदद करते हैं, बल्कि सूजन को कम करने में भी सहायक हो सकते हैं। और ये कैंसर मरीजों के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। अच्छा, अब जब हमने उन चीज़ों के बारे में बात कर ली है जो मदद करती हैं, तो ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है कि किन चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए। ये कोई रोक-टोक की बात नहीं है, बल्कि समझदारी से चुनाव करने की बात है। देखिए, तली हुई चीज़ें जैसे समोसे या पकोड़े, ये हमारे पाचन तंत्र पे थोड़ा भारी पड़ सकते हैं और शरीर में सूजन पैदा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मीठे पेय और मिठाइयाँ भी ठीक नहीं हैं। प्रोसेस्ड मीट में भी अक्सर ऐसे रसायन होते हैं जो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। और हाँ, शराब और धूम्रपान, ये दोनों ही ठीक होने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं, इसलिए इनसे पूरी तरह दूर रहना ही सबसे अच्छा है। तो हमने खाने और परहेज करने वाली चीज़ों के बारे में तो बात कर ली, लेकिन इन सब में एक बात है जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है, और वो है पूरी बात को सही नज़रिए से देखना। तो क्या सिर्फ एक हेल्दी डाइट ही काफ़ी है? ये एक ऐसा सवाल है जो कई लोगों के मन में होता है और इसका जवाब जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम सही उम्मीदें रख सकें। इसे ऐसे सोचिए, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो इस लड़ाई का मुख्य हथियार है, और एक हेल्दी डाइट उस हथियार को चलाने वाला एक शक्तिशाली साथी है। ये ट्रीटमेंट के साथ मिलकर काम करता है, उसकी जगह नहीं लेता। ये शरीर को ट्रीटमेंट को बेहतर ढंग से सहने और तेजी से ठीक होने में मदद करता है। और अंत में सबसे ज़रूरी सलाह,
याद रखिए, ये जानकारी सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन के लिए है। हर व्यक्ति का शरीर और उसकी स्थिति अलग होती है, इसलिए हमेशा अपने डॉक्टर या डाइटिशियन की दी हुई सलाह का ही पालन करें। उनकी एक्सपर्ट राय ही सबसे अच्छा रास्ता है। तो कैन शाखा का संदेश बहुत ही सरल लेकिन गहरा है। समझदारी से खाएं और मजबूती से लड़ें। भोजन इस लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा सहयोगी हो सकता है। ये सिर्फ शरीर को पोषण देने के बारे में नहीं है, ये मन को हिम्मत देने और उस अंदरूनी ताकत को जगाने के बारे में भी है जिसकी इस सफर में सबसे ज्यादा जरूरत है।